ये नंबर है 1742। 1742 17 का मतलब होता है खतरा। 42 नंबर का मतलब होता है हेल्प करना। 42 नंबर हेल्प करने को कहता है और 17 नंबर खतरे को कहता है। अगर तुम इंसानों को दुख ना दें तो तुम इंसान भगवान को याद कहाँ करोगे। इसलिए नंबर दिखाते हैं 1233 दिखाते हैं तो आपके पितृगण जब दुख दर्द तकलीफ देते हैं और 1243 दिखा रहे हैं तो पितृगण की देन से है। पितृगण जिन्हें कहते हैं जो दादी बाबा नानी नाना मुरा गए हैं, हाँ उन्हें ही पितृगण कहते हैं। वो जब परेशान करते हैं या खुशियाँ देते हैं तो 1233 नंबर दिखाते हैं। जब इंसानों के जीवन में दुख आता है, आप लोग सोचते हैं कौन दुख दे रहा है, पहचान नहीं पा रहे, तो हम आपको नंबर दिखा रहे हैं। हाँ सोचो बेटा, दिल में रहते हैं, लोग सभी कहते हैं। 1402 नंबर दिखाते हैं, दिल में रहते हैं, ईश्वर जिसे कहते हैं। मन में विचार डालते दिमाग तक आता है, जब हम समझ नहीं पाते तब आंखों से नंबर दिखाते हैं। 946 नंबर और ये बताते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा कब लेते हैं? जीवन में जो सुख दुख मिल रहा है, यही तो जर्नी है। सुख और दुख, हर इंसान सुख की कामना करता है, दुख कौन झेलेगा। बनाने वाले ने सदियों से दुख ही पाया है। सतयुग चले हैं, कलयुग में रुके हैं। सतयुग चले हैं, कलयुग में रुके हैं। एक्चुअली क्या है, हम धीरे धीरे ज्ञान देते चले आए हैं। सतयुग से ज्ञान देते चले आए हैं। 8वां अवतार कृष्ण वो द्वापर की कहानी थी। लाठी का एक मुंह था, प्रेम का था। लाठी का दूसरा मुंह बचा नफरत। एक लाठी के 2 मुंह होते हैं। अब वो प्रेम बना है तो नफरत बनी है। भगवान ने प्रेम बांटा, तुम इंसानों ने नफरत। तो तुम इंसानों को तुम्हारी भाषा समझाने चले हैं 10वें कल्कि अवतार में। 9वां बुद्धा अवतार दिखा के ज्ञान हमारा परमार है। बस फर्क इतना है, आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप द्वापर जैसा देखना चाह रहे हैं। क्या हम सही कह रहे हैं? अरे कलयुग वालों, रही कलयुग में रहे हो, देखना चाहते हो द्वापर और त्रेता को, चला गया। अब आएगा कलयुग का कल्कि अवतार। 9 बुद्धा अवतार हो चुका है। ज्ञान हमारा परमार आज के हिसाब से ज्ञान दे रहे थे इस नंबर की दुनिया में। ये 10वें कल्कि अवतार में ज्ञान दे रहे कि आप भटके ना, आप परेशान ना, इसलिए आपको नंबर दिखा रहे हैं 946 और ये बता रहे अगर आपके जीवन में खुशियाँ हैं तो ईश्वर दे रहे हैं, दुख है तो ईश्वर दे रहे हैं। अब बता रहे हैं दुख क्यों देते हैं ईश्वर? दुख इसीलिए देते हैं कि मुख करो हमारी तरफ। दुख जब देते हैं कि मुख करो हमारी तरफ, हम लिखित में देते हैं। तुम इंसानों सामने कृष्ण आए खड़ा हो जाएगा, ज्ञान देकर चला आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप बांसुरी रूप में देखना चाहेंगे। क्या दोबारा कृष्ण नाम लेकर आए? 9 नंबर पे राजा सिद्धार्थ नाम लाए, तो क्या राजा रंजीत सिंह नाम आपको पसंद नहीं आया? कलयुग के कल्कि अवतार में क्या नाम लाते? घास फूस श्री कुश, कृष्ण नाम लेके आते हैं। तुम कहा ना, तुम सबको तो गालियाँ देने का मन होता है। तुम इंसानों से सीखा हमने यहाँ, हम तो जन्म लेकर आए थे 30 साल पहले। साफ़ सुथरी ज़िंदगी हमारी, सदियों चले आए, ये पाप की दुनिया में आए। कदम रखना था, हमें मालूम था ये पाप की दुनिया में जा रहे हैं। घर घर में बिखरा होगा, घर बिखरे झूठे में कर गद्दार होंगे, हर परिवार रिश्तेदार, पूरा भारत देश ऐसे ही चल रहा। 1742 नंबर दिखा रहे हैं तो ईश्वर दुख दर्द में तकलीफ में, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं पा रहे, उनसे कह रहे हैं आप फूल पत्ती माला जप रहे हैं और ये चाह रहे हैं। सबसे पहले कर्म बना है, ईश्वर ने भी कर्म किया है। आप सब कर्म नहीं करना चाहते, फल की इच्छा रखते हैं, ये तो समर्पण होता है। वरना शिव ने तो कहा था शक्ति से खाली पानी दे दो, मन तृप्त हो जाएगा और कुछ ना चाहिए। फूल पत्ती हमें कुछ ना चाहिए। तो आप इंसानों की देन भेंट समर्पण देते हो। ईश्वर को क्या भोग लगता है, क्या खाते क्या सीखते वही पहचान लेते हो और समर्पण करते हो। आपका समर्पण है, इससे भगवान थोड़ी ना मिलते हैं। आप सोचते हैं एक पूजा कर दिया हमने, एक माला जब जी भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान तो आपके कर्मों के एक कर्म है, तो बोलते जाइए, आपके हेडक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कर्म दिया। बिना कर्म के फल की इच्छा मिलती नहीं। माला जपने से क्या लोगे? आज के जन्म में कर्म पाओगे, अगले जन्म में फल की इच्छा मिले ना मिले, क्योंकि 7 जन्म लेते हैं। तो खाली पूजा से नहीं मिलते, कर्म से भी मिलते हैं। और कर्म यही कहते हैं ईमानदारी के। मालूम पर हमने 99 कर्म अच्छे किया, एक कर्म गलत कर दिया तो फल सब बेकार हो गए। नियति जो है नियत पे खेल खेलती है, इसीलिए नंबर दिखा रहे हैं। अगर 1742 नंबर दिखा रहे हैं तो दूसरे में तकलीफ के जीवन में आओ। अब सच्चाई रास्ता पकड़ लो, अच्छाई का पकड़ लो, अंदर से सारी गंदगी बाहर निकालना शुरू कर दो। झूठ छल पाप नफरत घृणा ये करना बंद कर दो। सच्चे बन जाओगे, जितने सच्चे बन जाओगे उतने आत्म परमात्मा बन जाएगा। आत्म परमात्मा बैठ जाएगी, समझ में आ जाएगा ईश्वर क्या है। जय श्री गणेश, राधे राधे।